साथियों, मैं अभिषेक आपके प्यारे से चैनल जुगारा फाउंडेशन परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम आपके साथ जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके चलते हैं एसएससी जीडी का। और एसएससी जीडी का हम लोग का ऐसा प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई, जो एक लेवल बाय लेवल बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप बहुत आसानी से एसएससी जीडी के प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन पे। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आप एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो जामदा लोक नृत्य जो है आपका, ये आपका हो जाएगा झारखंड से। ठीक है, झारखंड का कुछ अन्य बात कर लेते हैं। आपका यहाँ का हो जाएगा मुंडेरी, मुंडेरी हो जाएगा, खड़िया हो जाएगा। ठीक है, और असम का बात कर लेंगे, तो यहाँ का आपको पता है बिहू हो जाएगा, बिहू हो जाएगा, जगरुम्बा हो जाएगा। और असम का शास्त्रीय नृत्य जो है आपका, आप सभी भाई बताएंगे कमेंट करके, शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? शस्त्रिया, सत्रिया हो जाएगा। आपका महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? लावड़ी हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या होगा? सभी भाई बताएंगे। मणिपुर का मणिपुरी ही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी फैक्ट को आप नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? नृत्याचार पुरस्कार, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरु विपिन सिंह आपके हो जाएंगे मणिपुर के लिए। ठीक है, और कुचिपुड़ी का बात कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक वेदांत सत्यनारायण जी हो जाएंगे, वेदांत सत्यनारायण जी, सत्यनारायण, ये आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित है। और कथक से हो जाएंगे आपके बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। ठीक है, लच्छू महाराज, और ये यूपी का है। ठीक है, ओडिशा का हो जाएगा ओडिसी ही, ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे जल्दी से। मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? मीनाती मिश्रा जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से मतलब की संबंधित है? तो मीनाती मिश्रा हो जाएंगी ओडिसी से संबंधित। ठीक है, मीनाती मिश्रा जी को सन 2012 में भारत के सर्वोच्च चौथे नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2012 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित। आपका कथक कहाँ का हो जाएगा? आपका यूपी का हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने कई बार पढ़ चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? जो आपका देवदास स्मृति पंथी है, ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य पुरस्कार हो जाएगा गुरु घासीदास, गुरु घासीदास हो जाएगा, और चक्रधर सम्मान, घासीदास सम्मान और चक्रधर सम्मान, चक्रधर सम्मान। अच्छा, हम बात करेंगे एमपी की, क्योंकि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश का भी बात ही कर लेंगे। एमपी में कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया जाता है? आपका एमपी में हो जाएगा कालिदास सम्मान, कालिदास हो जाएगा। आपका तानसेन हो जाएगा, तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान, और कबीर सम्मान। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संथाल समूह भारत का एक निजाति समूह है। ठीक है, तो ये भारत के पूर्वी
जगहों पर पाया जाता है। जैसे हम बात करेंगे भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है संथाल समुदाय, तो ये कहाँ हो जाएगा, बिहार हो जाएगा आपका, बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी। ठीक है, द बेंच पुस्तक किसने लिखी, तो हम बात करेंगे द बेंच लिखी मेघन मार्कल ने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अमिताभ घोष जी क्या लिखे, तो अमिताभ घोष जी द्वारा लिखा गया अफीम सागर, अफीम सागर। इनकी एक और पुस्तक हो जाती है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, द हंग्री डाइट, द हंग्री डाइट, द हंग्री टाइड। ठीक है, आप लोग कल की कोचलिंग को बताने की कोशिश करेंगे, कल की कोचलिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग, तब तक मैं इसका बताता हूं। द एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, ये किसका हो जाएगा, समीर सोनी जी का हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, द एलिफेंट इन वॉल्व, द एलिफेंट, द एलिफेंट इन वॉल्व। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आपके फैक्ट हो गए। आप लोग अच्छी तरीके से अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे मेरे भाई, ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो फिर रिवाइज नहीं करेंगे, कॉपी में अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे प्रॉपर और उसको बराबर रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 कब मनाया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 2024 में 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई सभी क्वेश्चन का मतलब बात कर लेते हैं। 14 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, 14 अक्टूबर को हो जाएगा विश्व मानक दिवस हो जाएगा, विश्व मानक दिवस हो जाएगा। 12 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, विश्व दृष्टि दिवस, विश्व दृष्टि दिवस। और 13 अक्टूबर क्या हो जाएगा आपका, 13 अक्टूबर को हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय आपदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय आपदा नवीनीकरण दिवस, आपदा नवीनीकरण दिवस। ठीक है भैया, आप लोग सभी को अच्छे तरीके से देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से विंडोज, उबुंटू, लिनक्स, ड्रपल में कौन सा ओपन सोर्स, अरे मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ओपन सोर्स है, तो आपका ये भी ओपन सोर्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ये जो है मतलब ये, एक सेकेंड, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्लोज सोर्स को सोर्स है, ये क्लोज सोर्स है। ठीक है, क्लोज सोर्स है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया शब्द इंडस से आया जिसे संस्कृत में कहा जाता है, इंडिया शब्द जो है इंडस से आया जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, सिंधु, इसी नदी को इंग्लिश में इंडस कहते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे सिंधु नदी की उत्पत्ति कहां से हुई। सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास, सरोवर झील के पास कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज ग्लेशियर, वहीं से उत्पत्ति हुई है, कैलाश रेंज ग्लेशियर, कैलाश रेंज ग्लेशियर है, ग्लेशियर से हुआ। ठीक है, हम बात करेंगे अब सिंधु नदी की सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां,
आपका हो जाएगा चेनाब झेलम, चेनाब झेलम रावी ब्यास। ठीक है, हम भाई एक क्वेश्चन के माध्यम से 3-4 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो सके। तो आप सारे फैक्ट को लिखते जाएंगे, ठीक है। आपका 10वां प्रश्न आ चुका है, जिसका आप लोग एक बार आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासक के भारत का वर्णन था, ठीक है। तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे स्ट्रैबो, स्ट्रैबो ने क्या लिखी थी, ये लिखी थी जियोग्राफिका लिखी थी इन्होंने, जियोग्राफिका। प्लिनी ने क्या लिखा था, प्लिनी ने क्या लिखा था, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, डियोडोरस सिकुलस ने क्या लिखा था, बिब्लियोथेका, बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, ठीक है, बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। ठीक है, तो ये हो गया, आपको इसको से अच्छे से नोट्स करते हुए चलना है मेरे भाई, ठीक है। प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ था। ठीक है, तो बात करेंगे प्रारंभ में राष्ट्रकूट, ठीक है। इसके राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। आप लोग भैया बताएंगे दंती दुर्ग इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, राजधानी इसने कहाँ बनाई, तो राजधानी आपकी बनाई इन्होंने मान्य खेत, ठीक है। और सातवाहन, सातवाहन का संस्थापक कौन था, सिमुक। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, ये सब जनरली क्वेश्चन अक्सर सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, सारे वनडे एग्जाम में। तो आपका प्रतिहार हो जाएगा नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, ठीक है, नागभट्ट प्रथम। आपका पाल का क्या संस्थापक कौन हो जाएगा, पाल का गोपाल हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो आप लोग नहीं आ रहे, सेशन हम लोग को समझ में आता है कि नहीं आप लोग को अच्छे से, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर से बताएं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 है। तो मौलिक कर्तव्य देखते हैं, बात करते हैं हम मौलिक कर्तव्य के। भाग 4 का, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य जिसे रूस के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया, जो वाद्य योग्य नहीं है, जो कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, कोर्ट में, ठीक है। तो अब बात करेंगे भाग 3 की, भाग 3, इसमें आपका है मौलिक अधिकार, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, यूएसए से लिया गया है, जो वाद्य योग्य है, इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वाद्य योग्य, ठीक है, बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है। तो बात करेंगे मतलब लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन का अधिकार 317 में, अनुच्छेद 317 में इसका प्रावधान है, ठीक है। 315 में क्या है, 315 में यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी है। और अनुच्छेद आपका 320 में क्या है, यूपीएससी के कार्यों का वर्णन है, अनुच्छेद 320 में यूपीएससी के कार्यों का वर्णन है, यूपीएससी के कार्यों का वर्णन है। और हम बात करेंगे अनुच्छेद 324 में क्या है, तो अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग, ठीक है भैया, चुनाव आयोग। ठीक है, आइए चलते हैं 14वें प्रश्न पे। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेज दिया जाता है, ठीक है।
तो कोई भी लोकसभा 14 दिनों से ज्यादा नहीं रोक सकता है। तो आपका 14 दिन होता है, 14 दिन, ठीक है, 14 दिन ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक भारतीय राज्य एक का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने, अपना पदभार ग्रहण करने से पहले के समझ शपथ ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल एक आर्टिकल 155 में राज्यपाल का उल्लेख है, जिसे राष्ट्रपति की सहमति पर बनाया जाता है। राष्ट्रपति की सहमति पर राज्यपाल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता, ये राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकारी का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो वैसे बात करेंगे तो पृथ्वी पर कुल जल लगभग 90% भाग, लेकिन मीठा जल का बात हुआ है, मीठे जल की बात हुई है, मीठे जल। तो मीठा जल लगभग 2.7% ही है, ठीक है। ताजा पानी पूरा 90% है। भ्रंश रेखाएं का कारण बन सकती है, भ्रंश रेखाएं भूकंप का कारण बन सकती है। आपका 20वां और आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको हम करेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फ्लो को उगाना है, ठीक है। तो फलों को, ये फलों को रहेगा, गलत हो गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोमी कल्चर। अब सेरी कल्चर में क्या है भैया? अच्छा, एक हम बात कर लेते पीछे वाले क्वेश्चन में, भूकंप सबसे ज्यादा कहां आता है? तो भूकंप सबसे ज्यादा कहां आता है? प्रशांत महासागर के किनारों पर, प्रशांत महासागर के किनारों पर, लगभग 80% भूकंप आता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अगले को चलते हैं यहाँ। तो हम बात करें थे सेरीकल्चर की, तो ये रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है, रेशम कीट उत्पादन होता है इसमें, रेशम कीट। सेरीकल्चर में रेशम का कीट द्वारा रेशम का उत्पादन होता है, कच्चे रेशम का। आर्बोरिकल्चर क्या होता है? आर्बोरिकल्चर क्या होता है और एपीकल्चर क्या होता है? तो आपका एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी उत्पादन, मधुमक्खी उत्पादन। और आपका आर्बोरिकल्चर क्या हो जाएगा? सजावटी पौधे। इसमें क्या होता है? सजावटी पौधे, सजावटी पौधों को उगाना होता है, ठीक है। तो भाई आप एक बार बताएंगे हमारा आज का सेशन आपको कैसे लगा, और हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।